मैं अशोक आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ, है ना। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कूलम्ब्स लॉ। क्या चल रहा है? कूलम्ब्स लॉ। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन चैप्टर है? चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक चल रहा है हमारा कूलम्ब्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या डिस्कस किया था? कूलम्ब्स लॉ। क्या? कूलम्ब्स, है ना। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब एक व्यक्ति का नाम है ना, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्ब। क्या था? कूलम्ब। उन्होंने क्या दिया था? कूलम्ब्स लॉ दिया था। क्या दिया था? कूलम्ब्स लॉ दिया था। और इन्होंने क्या था, जो फोर्स का इंटरेक्शन होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच, है ना, जो फोर्स का इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, वो उनके प्रोडक्ट के, दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। द फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, है ना, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या था? आर स्क्वायर था। क्या था? आर स्क्वायर था। क्या था? आर स्क्वायर था। यही तो था। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही तो डिस्कस किया था, है ना। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या था? Q1 Q2 का आर स्क्वायर था, है ना। वेयर यहाँ पर हमने के की जगह पुट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पुट किया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या पुट किया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने पुट कर दिया था, इसकी जो साइंटिफिक वैल्यू थी एक्सपेरिमेंट द्वारा है, 10⁹ क्या थी? 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या था इसका मात्रक? इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो था, बोलेंगे यही था, है ना। और देखो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था, क्या था? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या था? ये एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, है ना। यही दो चार की पॉइंट होते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। किससे? कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, है ना। है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके वहां पर मेरे चैनल पर अटेंड कर सकते हैं, विक्टोरी ऑफ पीसीएम, है ना। आपको यहाँ पर 12th क्लास का मैथमेटिक्स भी मिलेगा, आपको यहाँ पर 11th क्लास की फिजिक्स भी मिलेगी, 12th क्लास की फिजिक्स भी मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, है ना। तो ये था कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स आपने बहुत ही फैंटास्टिक दिया था। अब देखो, ये जो फोर्स लगता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। किसके लगता है? चार्ज पार्टिकल के बीच, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है। इसके ऊपर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? 19 कूलम होता है ना। ये सारी बातें थी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। किससे थी? कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। अब हम चेक करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। अब ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इससे एक दो सवाल पूछ लिया जाता है, इससे 2 नंबर में इसको प्रूव करने के लिए बोल देता है, या तो कभी कभी कोई एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू पूछ लेता है, तो उसके इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीजें हमसे पूछता है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की ये फोर्स किसमें है? ये वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में।
अब देखेंगे हम मीडियम में, किसमें, मीडियम में। तो नोट करो इसको आप लोग। अब देखो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। इसे यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है। हमने कूलाम्स लॉ में देखा, कूलाम्स लॉ हमने जब प्रूव किया तो हमने दो चार्ज पार्टिकल को किसमें माना था? वैक्यूम में माना था। किसमें माना था? वैक्यूम में माना था। लेकिन यहाँ में हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स का इंट्रक्शन है ना, लेट सपोज क्या है माना है, वो एक मीडियम में माना है ना। एक दो चार्ज पार्टिकल मीडियम में है और उनके बीच जो फोर्स का इंट्रक्शन है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन है ना। तो देखो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच Q1 और Q2 के, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस R, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। और वो एक क्या, किसमें, एक मीडियम में, किसमें, मीडियम में, मे बी एक्सप्रेस्ड है। तो देखो F, F मीडियम में है तो M, F M, ठीक है, बर्न अपॉन अपसाइलन। यहाँ पर हम अपसाइलन नॉट नहीं लेंगे, है ना। ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। और अब वो होती है परमिटिविटी क्या, एफ अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या? आर स्क्वायर। क्या? आर स्क्वायर, है ना। ये किसमें है? मीडियम में। एफ एम मतलब मीडियम। क्या? मीडियम। तो देखो वेयर, वेयर अपसाइलम, जो अपसाइलम है वो क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। क्या है? इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर। यहाँ अपसाइलम क्या है? अपसाइलम है परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मीडियम किसकी? मीडियम की, मीडियम की। अब देखो, जो फोर्स हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच एक मीडियम में लिया है और एक फोर्स जो वैक्यूम में हमने निकाला था, किसमें निकाला था? वैक्यूम में। उनका क्या ले लेंगे हम? रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे। तो देखो नाउ एफ, जो फोर्स वैक्यूम में था, किसमें? वैक्यूम में, V वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन, अब फोर्स को एफ एम, यानी कि जो फोर्स मीडियम में, वन अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, Q1 Q2 आर स्क्वायर आप कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा एफ वैक्यूम और एफ मीडियम, है ना। फोर्स वैक्यूम मीडियम में, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये आएगा। क्या आएगा? है ना। तो हमारे पास आएगा एफ वैक्यूम इन अपॉन में एफ मीडियम में, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, है ना। अब देखो, ये जो एफ अपॉन एफ एम है, इसको बोल देते हैं एप्सिलॉन आर। क्या? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक मीडियम में, एप्सिलॉन आर, है ना। क्या होती है? ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। एफ आर विच कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी। देखो वेयर, वेयर एप्सिलॉन आर इज ए रिलेटिव, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी।
एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, एक रिलेटिव परमिटिविटी है, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है ना। तो देखो, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के पुट भी कर सकते हैं, के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, है ना। के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। यही होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसमें, मीडियम में, किसमें, मीडियम में। तो हमने दो चार्ज पार्टिकल को मीडियम में लिया और उनके बीच एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना, एफ फोर्स मीडियम में लग रहा है तो एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये क्या है, एक मीडियम की एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी होती है ना। अब देखो, तो मैंने क्या ले लिया, जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था दो चार्ज पार्टिकल के बीच, और जो फोर्स मीडियम में लग रहा था, उनका क्या ले लिया, रेशियो ले लिया, क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो 1/4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अपॉन में क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एफ बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, है ना। तो एफ बी अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर, है ना। तो वे एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, और एप्सिलॉन आर की जगह के पुट कर सकते हैं, तो के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, है ना। तो ये हो जाएगी, ये तो जब फोर्स किस में लग रहा है, वैक्यूम में लग रहा है, उसकी परमिटिविटी है। और जब फोर्स किस में लग रहा है, मीडियम में लग रहा है, किस में लग रहा है, मीडियम में लग रहा है, तब तो परमिटिविटी है ना। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको 2 नंबर में आपसे वो प्रूव करवाने के लिए पूछ लेता है ना, क्या कर लेता है, पूछ लेता है ना। तो इसको नोट करिएगा, इसको नोट करो। अब देखो, दो चार्ज पार्टिकल है ना, दो स्पीयर है, क्या है, देखो दो स्पीयर है, और वो किसमें, एयर में, किसमें, एयर में है। तो देखो, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेड स्पीयर, है ना, स्पीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड इन 30 सेंटीमीटर, किसमें, 30 सेंटीमीटर ए पार्ट इन एयर, पार्ट इन एयर। देखो, दो छोटे छोटे स्पीयर है, ठीक है, उनके ऊपर जो चार्ज है, क्या चार्ज है, एक स्पीयर स्पीयर के ऊपर जो चार्ज है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और एक के ऊपर 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है ना। उसने पूछा है कि उन दोनों जो स्पीयर है उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो देखो, गिवन दैट उसने हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है, देखो अब देखो, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्या है, न्यूमेरिकल है, ये कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, किस पे बेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है ना। अब ये भी जो भी न्यूमेरिकल अब इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, वो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड होंगे, किस पर बेस्ड होंगे, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड होंगे। तो देखो, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट, क्या बोल रहा है, बोला व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेड स्पीयर, दो छोटे छोटे स्पीयर हैं और वो कैसे चार्ज है, कैसे चार्ज है ना, उनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ना। वो कह रहा है जो स्पीयर है, जो चार्ज है, उनके पास चार्ज है, एक स्पीयर के पास चार्जेस है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम,
दूसरे के ऊपर जो चार्ज है वो है 10⁻⁻7 कूलम, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और उनके जो बीच की डिस्टेंस है, क्या है, बीच की डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। और ये जो स्पीयर है किसमें, एयर में, किसमें, एयर में। तो सपोज दैट एक स्पीयर मेरे पास ये है, एक स्पीयर ये है ना, ये स्पीयर है। एक स्पीयर मेरे पास Q1 है, सॉरी Q1 तो नहीं है, एक स्पीयर है मेरे पास ए और एक है बी। इन दोनों स्पीयर के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इस पर जो चार्ज है वो Q1 है, कितना है, Q1 है। और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q2 है, कितना है, Q2 है ना। तो क्या याद करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स याद करना है, क्या हमको फाइंड करना है, फोर्स। तो देखो सपोज दैट पहले स्पीयर पे चार्ज Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी दी है इसलिए हमें, Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है, तो स्पीयर 2 बी पर चार्ज कितना है, Q2, तो Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर सही नहीं रहेगा, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 0.3 मीटर, है ना। सेंटीमीटर से मीटर में ले जाएंगे, कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तब देखो कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू क्या, तो देखो वी हैव हमारे पास है, हमारे पास क्या, हमारे पास बस यही है, F इक्वल टू 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्या R स्क्वायर। हमारे पास तो बस यही है, इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। अब देखो Q1 Q2 और R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की सबकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, है ना। तो देखो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7, इसी कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन में कितना है 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। बोलो यही होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब देखो इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6 और 6 9 जा कितना होता है 54, कितना 54। तो देखो F इक्वल टू 54 इंटू 10⁻। अब देखो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या है कि ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो देखो ये हो जाएगा -7 -14, कितना हो जाएगा -14। और -14 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 5 बचा। तो 10⁻⁻5 अपॉन में 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमसे, एक मिनट। 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.9, एक मिनट। अब देखो 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09, कितना हो जाएगा 0.09। तो F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2। ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, F इक्वल टू 54 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में 9। तो आएगा F इक्वल टू कितना आएगा, F इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। दोनों स्फीयर के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा,
6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतने का क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये बताओ, ये चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? अरे भाई सेम टाइप के चार्जेस कितने हैं? सेम टाइप के, है ना। तो क्या करेंगे? स्पीयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना। तो स्पीयर है सेम चार्जेस, स्पीयर के पास क्या चार्जेस है? सेम चार्जेस है। क्या चार्जेस है? सेम चार्जेस है ना। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1, है ना। न्यूमेरिकल नंबर 1 N1 किस पर बेस्ड था? कूलाम्स लॉ पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? कूलाम्स लॉ पर बेस्ड था, है ना। अब देखो, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ में आया होगा, है ना। वो सीधा सीधा कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। वो सीधा कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, दो स्मॉल स्पीयर है, उनके ऊपर दोनों चार्ज है ना। और दोनों स्पीयर के ऊपर एक के ऊपर चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, सेकंड के ऊपर है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और उनके बीच की डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है ना। अब आप कैलकुलेट करके बताओ, है ना। तो बेसिकली Q1 Q2 हमारे लिए दिया था, R भी दिया था, और हमने क्या किया, इसको कूलाम्स लॉ में पुट करके कैलकुलेशन करके और आंसर ला दिया, है ना। जब प्लस है तो दोनों स्पीयर्स के बीच कैसा चार्ज है? सेम चार्ज है दोनों स्पीयर के पास, और एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, है ना। ये वाला आपको समझ में आया होगा। और अगला अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये भी कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। अभी जितनी भी प्रॉब्लम करेंगे हम वो कूलाम्स लॉ पर ही बेस्ड होंगी। क्या होंगी? कूलाम्स लॉ पर बेस्ड होंगी, है ना। तो देखो ये सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? वो कह रहा है द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, द सम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रो कूलाम। दो चार्जेस का सम है वो कितना है? 7 माइक्रो कूलाम है। कितना है? 7 माइक्रो कूलाम है ना। दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन का है? 1 न्यूटन का है ना। दोनों चार्जेस एक दूसरे क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का है। क्या है? 1 न्यूटन का है ना। तो वैन केप्ड 30 सेंटीमीटर, और उनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है ना। ये पार्ट इन फ्री स्पेस द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ईच चार्जेस, है ना। अब यहाँ पर जो भी चार्ज है, ईच चार्ज क्या करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, देखो वी हैव वी हैव वी हैव हमारे पास Q1 की वैल्यू है। देखो हमको दो चार्जेस का सम दिया है, हमने अलग से दो चार्जेस का सम मान लिया है x माइक्रो कूलम। कितना मान लिया है? x माइक्रो कूलम, है ना। एक माइक्रो कूलम में कितने होते हैं? तो x इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना। और Q2 की वैल्यू कितनी है? तो देखो अगर दो चार्जेस का सम 7 है और हमने दो चार्जेस का सम अलग से x मान लिया है, तो 7 में से x क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू आएगी 7 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना। और यहाँ पर r की जगह क्या है हमारे पास? r की जगह है 30 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 0.3 मीटर। F इक्वल टू क्या है? F इक्वल टू हमारे पास 1 न्यूटन। कितना है? 1 न्यूटन है। कितना है? 1 न्यूटन है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम लॉ, है ना। कूलाम लॉ के फॉर्मूले से F इक्वल टू 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब जो भी है हमारे पास उसकी क्या कर देंगे? हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो F की जगह क्या है? 1 न्यूटन, है ना। इसकी 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। Q1 की जगह क्या है? x इंटू पावर -6, है ना। और 7 माइनस एक्स की पावर इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर क्या है? 7 माइनस एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर, है ना। तो देखो
1 न्यूटन इक्वल टू ये हो जाएगा 9, है ना, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12। क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो 1 इक्वल टू तो देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻9, है ना। इसकी पावर इधर ले आए, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.09। कितना हो जाएगा 0.09, है ना। तो देखो ये माइनस का 12, ये प्लस का 9, तो कितना बचेगा -3, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा था 9 इंटू 10⁻⁻2। अगर मैं इसको इधर राइट करूँ तो 2 पॉइंट के बाद 9 है, 9 को इधर लाऊंगा तो -2 में जाएगा, किस में जाएगा -2 में जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या कितना बचेगा 9 इंटू 10⁻3। ठीक है, 3 प्लस में जाएगा, किस में जाएगा प्लस में जाएगा, और ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मैं इधर वाला जो स्पेस है उसको रफ कर देता हूँ, है ना, इधर का नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, इधर का मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा, है ना, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, एक मिनट, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में 9 इंटू 10⁻3। कितना 3, और इधर हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर। कितना 7x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 90/9 इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10, 10 इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा x-2 और एक आएगा x-5 बराबर 0। तो x बराबर आएगा 2 माइक्रो कूलम और आएगा x बराबर 5 माइक्रो कूलम। क्या आएगा 5 माइक्रो कूलम। तो x की वैल्यू 2 आई, एक 2 माइक्रो कूलम आ रही है, 5 माइक्रो कूलम आ रही है। क्या आ रही है 5 माइक्रो कूलम, है ना। तो वो दो वही पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी 2 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम। कितनी होगी 2 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम, 2 और 5, है ना। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। ये किस पर बेस्ड था, कूलम लॉ पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था, ये कूलम लॉ पर बेस्ड था, है ना। देखो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, है ना। द सम ऑफ दी 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 कूलम। दो चार्ज का समय वो कितना 7 कूलम, और एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का लग रहा है। कितने का लग रहा है 1 न्यूटन का लग रहा है ना। वैन कैप्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है। कितनी है 30 सेंटीमीटर है ना। तो वो कह रहा है ईच चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्या कीजिए वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो देखो हमको उसने दिया था वो हमने गिवन किया, और सारी जब वैल्यू पुट की मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। दो चार्ज हमारे पास कितने चार्ज वो वैल्यू कितनी आई चार्जेस की, एक की वैल्यू आई 2 माइक्रो कूलम और एक की आई 5 माइक्रो कूलम। कितनी 2 और 5, है ना। तो ये लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है ना। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक, है ना। और एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में स्टार्ट होने से पहले, है ना। तो यही लेक्चर यहीं पर खत्म होता है ना। कि लोगों से कहो हमारी उड़ान का अंदाजा ना लगाएं, कि लोगों से कहो हमारी उड़ान का अंदाजा ना लगाएं, हम वो बाज हैं अगर जिन्हें बारिश पसंद ना आए तो उन्हें फाड़ कर ऊपर निकल जाते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में।